ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को भादु चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है भादु महीने के कृष्ण पक्ष के संकट चतुर्थी। इस दिन व्रत रख कर व्रत की कथा पढ़ने या फिर सुनने से भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आप एक ही वीडियो में आज संकट चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं एक साथ सुनें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। संकट चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादव कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसीलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे माते, भादव कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों के नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। पूर्ण वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, तो उसे भी कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणावली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण, पिंगल, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखरत, विघ्र, राज और गणाद, इन 12 नामों से ही व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में कर्म से एक एक नामों से पूजा करें और चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निर्वित होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजा और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राजा से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी ने ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी से जैसा उत्तर दिया उसे भी कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सवार से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपटों में गिरकर उनका सारा माल भस्म हो गया। अब राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठे। उनकी राजधानी भी हाथ से निकल गई और सभी से निराशा और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया और इसके बाद राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे। अब रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्य नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा राजपुत्र कहे जाते थे, वही सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शर्व के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर मस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलना होगा और किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से ही बतलाइए। तो श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शर्व मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात कर रहा हूँ। सुनो, इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और शुभ यज्ञ है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। तो गणेश जी कहते हैं कि शर्व मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी।
7 ही महीनों में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुण्य प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथम पुत्र, यदि इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ है, आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। कथा समाप्त हुई तो प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए संकट चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ का व्रत करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपाकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। 1 पुआ गणेश जी महाराज को, 1 चौथ माता को चढ़ाती, 1 ब्राह्मण को और 1 अपने बेटे को खिलाती और 1 पुआ खुद खाती। एक दिन चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोस के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तू चौथ माता को ही रख ले। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसीलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। माँ की बात सुनकर जब बेटा घर से जाने लगा, तब बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ से यह आखा लेता जा, जहाँ संकट आए वहीं पूर देना। और बेटे ने सोचा बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। अब बेटा चलने लगा तो वह थोड़ी ही दूर पहुँचा था। उसने देखा कि खून की नदी बह रही है, तो कहीं से भी रास्ता नहीं मिला। तो आँख पूर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता दिख जाए। तो ऐसा कहते ही झट से उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा फैला हुआ था। अब उसने मन में सोचा कि तुझे शेर भी खा जाएगा, इसीलिए वह एक आँखा और पूर कर बोला कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए। और देखते ही देखते जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे गया तो चलते चलते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। तो वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। अब लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कि मेरा एक ही बेटा है और जिसकी कल राजा बलि देने वाला है और आज मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दो तो मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ? लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसे ही पुए खिला दिए। और अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हावा, जिसमें कुम्हार मटके को पका है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आवे पकते थे। तो उन सब ने मिलकर उसको हावे में चुन दिया और वह आँखा पूर कर हावा में बैठ गया। अब एक ही दिन में हावा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादार नहीं झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ लगकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि राजा जी, आपका हवा पक गया है। तब राजा ने सोचा कि पहले तो हवा 8 दिन में पकता था, आज 1 दिन में ही कैसे पक गया। तब जाकर राजा ने देखा तो वहाँ पर मिट्टी के मटकों की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे। और अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो अंदर से। किसी आदमी की आवाज़ सुनकर राजा और राजा के आदमी डर गए, सोचने लगे कि अंदर कौन सा प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखो तो अंदर हरे हरे जवार उग रहे हैं। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया? तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर सांकल बांध देता हूँ। अगर यह सांकल खुलकर मुझे बंध जाएगी तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। इस प्रकार जब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा कि हे चौथ माता, अब आप ही मेरी लाज बचाना, तब सांकल खुलकर राजा के बंध गई। इससे प्रसन्न होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सारा धन दौलत देकर उसे विदा कर दिया।
अब लड़के की पड़ोसन घर के बाहर ही खड़ी थी, तो उसने जाकर देखा। लड़के की माँ से कहा कि माई, तेरे बेटे और बहू आए हैं। तो लड़के की माँ को विश्वास नहीं हुआ। जब वह छत पर चढ़कर देखने लगी तो देखा सच में बहू बेटे आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे अपनी बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा की है, वैसी सभी पर कृपा करना। भादव की चौथ माता की कहानी कहने वालों को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारे भरने वालों को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा करना। यह थी भादव चौथ माता की कहानी। अब सुनिए दूसरी कहानी। पुराने समय की बात है कि एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं, जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का सामान था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू कचरा डालने जाती तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब बहू बोलती कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तो एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज़ गर्म खाना खिलाती है और फिर वह बाहर जाकर कहती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसने यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तब वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। अब उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई थी और पड़ोसन से कह रही है कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तो झूठ क्यों बोल रही है। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी की कमाए हुए पैसों की रोटी। अगर हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद तो उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया और पीछे पीछे उसकी पत्नी 12 महीने के चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते और कमाते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि उसे अब घर बुलाना चाहिए। तो एक दिन चौथ माता लड़के के सपने में आकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरा तो यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता कहने लगी कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे देकर चले जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक दिन में ही निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो कि आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए उसे आवाज़ लगाकर हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो गए और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे आवाज़ लगाकर हटा दिया। अब मैं तुझे डस लूँगा। तब वह लड़का बोला कि हे नागराज, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, लेकिन आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। कल रात आकर आप मुझे डस लेना। नाग ने उसकी बात मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह बहुत उदास था। उसने अपनी पत्नी से पूछने पर सारी बात बता दी। तो उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया और दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी और चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी और छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दिया। रात को जब सांप उसे डसने के लिए आया तो उसने पहले ठंडी ठंडी रेत पर लोट लगाई, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है, इसीलिए डसना तो पड़ेगा। फिर फूलमाला को देखकर बड़ा खुश हुआ और इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा तो करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसको फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बना दी और सांप के आगे लगा दी। अब विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे तो उनसे सांप की मृत्यु हो गई। सुबह उस लड़की से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस घर आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसीलिए बोला ही नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर खून पड़ा हुआ है तब वह रोने चिल्लाने लगे और ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो सांप मुझे डसने आया था और खुद ही मर गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई।
आज मेरे पति के प्राण बच गए। चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा, यह चौथ माता ने मेरे व्रत का फल दिया है। ये चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, ओंकारे देने वाले को और पूरे परिवार को। तो प्रेम से बोलिए जय चौथ माता की, जय भगवान श्री गणेश जी की।